मीरा रूप की दीवानी हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरो पति सोई। और एक बात और ध्यान से सुनना, जब राणा ने मीरा से कहा कि मीरा जब देखो जब तुम ये कई बात लगाए रहे थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं फिर? और मीरा का जवाब सुनना राणा के लिए। मीरा कहती है, राणा तू इस शरीर का पति है, ये शरीर तेरा है, पर मेरी आत्मा का पति तो मेरा परमात्मा है, और उसको तू जीते जी अलग कर नहीं सकता है। तो मीरा रूप की दीवानी, कागभूषुंड जी धाम के दीवाने, तो किसी रास्ते से चले जाओ पहुंचना भगवान तक ही है। तो कोशिश करना कि इस मनुष्य तन में खूब नाम लेना, और अगर मनुष्य तन मिला है तो ये 4 काम जरूर करना। मनुष्य तन मिला है तो ये 4 काम जरूर करना। कौन कौन? सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा। अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। अपने बच्चों को, हमारे बहुत स्नेही बैनपानी सरपंच श्री मोती बाबा यादव जी और छोटे भैया यादव जी उपस्थित हैं। अज्जू भैया सबका खूब खूब मान है विराजो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। तुम अपने बच्चों के पांव में जूता पहना पाओ चाहे नहीं पहनाना, अपने बच्चों के पांव में जूता पहनाना चाहे नहीं पहनाना, पर अपने बच्चों के हाथ में पेन कागज जरूर दे देना, वो जूता पहनने के लायक बन जाएंगे। अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। और ये जिम्मेदारी विशेषकर माताओं की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ की। माँ चाहे तो अपने बच्चों को आगे बढ़ा दे, और माँ चाहे तो बच्चों को सीताराम कर दे। हाँ, वो हमें नाम तो नहीं आ रहा जो वैज्ञानिक ने बल्ब बनाओ है, बल्ब को जो ने आविष्कार करो है, थॉमस हमें पक्को पता नहीं है, पर उसके जीवन की एक घटना है। उसके पिताजी का देहांत हो गया बचपन में। मां ने एक स्कूल में अपने उस बच्चे को डाला जो वैज्ञानिक बना। 3 दिन वो बच्चा स्कूल गया, और चौथे दिन मास्टर ने एक पर्ची उसके हाथ में दी और घर भेज दिया। अब वो 3 दिन को बच्चा कहां पढ़ पाए अंग्रेजी। कहा, मां हमारे स्कूल की मैडम ने ये चिट्ठी दी है, इसमें क्या लिखा है? मां ने चिट्ठी खोली, बोले बेटा इसमें लिखा है, गुरुजी किसी ने अनजाने में गणेश जी दहेज में दे दिए हो तो क्या करें? अनजाने में होगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर शिव जी की पिंडी का चंदन सुहागन नारी धो देती है तो क्या विधवा हो जाती है? तुम जी तो कर क्या पुराण बतात पूरे पहले तो हम जा बता।
जी डुकरिया पुराण शिका को रहो हमें तो क्या बताओ कहाँ लिखो ये सो जो बेफजूली की बात काय बनाते रहे ऐसा कोई विधान नहीं है ऐसा कोई विधान नहीं है ये सब फालतू की बातें हैं। तीसरा प्रश्न है गुरुजी हथलोई को क्या करें अब हमें क्या पता क्या करें बता दें उस माँ ने चिट्ठी खोली और कहा बेटा इसमें लिखा है कि ये तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट लड़का है हमारा स्कूल इसको पढ़ाने में समर्थ नहीं है इतना पढ़ा लिखा हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सके इसको घर में पढ़ाओ। महिला बहुत पढ़ी लिखी है उन्हें अपने बच्चा को इतना पढ़ाओ कि वो वैज्ञानिक बन दो बल्ब बना दो। बूढ़ी माँ मर गई बूढ़ी माँ मर गई। एक दिन बूढ़ी माँ का संदूक पुरानी पेटी खोली तो उसमें उसे वो चिट्ठी मिल गई। वो याद आ गई कि जा तो हमारे स्कूल की चिट्ठी आए पढ़े तो आखिर में का लिखो है। और जब उसने चिट्ठी खोल के पढ़ी तो उसमें लिखा था कि मैडम ये तेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है इसको दुनिया में कोई पढ़ा नहीं सकता इसलिए मैंने इसको स्कूल से निकाल दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अगर उस दिन मेरी माँ ने ये सही सही पढ़ दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक ना होता। मेरी माँ ने झूठ बोल दिया और मेरे अंदर एक ताकत आ गई और आज मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो माँ चाहे तो औलाद बना दे और माँ चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। अगर संतान गरीब है ध्यान से सुनना संतान अगर गरीब है तो इसमें पिता का दोष है उसका पिता दोषी है कहीं ना कहीं। संतान अगर रोगी है संतान अगर रोगी है तो इसमें उसका प्रारब्ध है पुराना। संतान अगर डरपोक है तो के वंश में दोष है और ये मैं नहीं मनुस्मृति में लिखा है। और संतान अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो मां दोषी है। मां की शिक्षा में कुछ ना कुछ कमी रह गई है मां की शिक्षा में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और आजकल तो लोग कहते बस ये कई बच्चा ठीक है सबको एक चाहिए एक 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 मनो समस्या जा है। पहले एक बाप मताई 10-10 औलादे पाल लेते और आज के 1-1.5 फुट के पप्पू को पाले में प्राण खड़े जा रहे हैं। एक बाल बच्चों पूरे घर को मूड़ पे उठाए हैं। सवेरे जब वो स्कूल जाते तो ऐसे लगा थे जैसे पूरी मिलिट्री को खाना बन रहा हो। 1.5 फुट को बाल बच्चों। अच्छा एक बात और है रे आदमी भली कह रहा एक बाल बच्चों जी कछु आदमी टेंशन में रहते हैं। एक मटका की घिनौची संसाई की अब ये कई मटका को रात में फूट गाओ बता। एक मटका की घिनौची एक ट्रक को मालक ये कई ट्रक हो या क्या पंचर होगा अम्मा लदो ठाड़ो धनी प्राण खाए ले रहा। एक लड़का को बात बड़े टेंशन माताओं निवेदन है आप
बच्चों को जन्म दो, एक तुम्हारी सेवा के लिए और एक इस देश की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए। और जन्म देना तो भगत सिंह को देना, जन्म देना तो छत्रपति शिवाजी को जन्म देना, जन्म देना तो ध्रुव प्रहलाद को जन्म देना, जन्म देना तो स्वामी विवेकानंद जैसे बेटे को जन्म देना। और अगर धुंधकारी जैसी औलाद होए तो निपूते ही अच्छे हैं। अगर धुंधकारी जैसी औलाद होए तो निपूते अच्छे।